हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंजॉय कर रहे हो घर पे? तो अब थोड़ा स्टडी भी एंजॉय कर लीजिए। कोरोना की मेहरबानी है कि घर पे बैठे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, और कोरोना की ये भी मेहरबानी है, आपकी सारी पढ़ाई को वेस्ट कर सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अभी आप लोगों को जैसे स्कूल का 6 घंटे का टाइम होता था, उसमें से कम 2-3 घंटे तो घर पे पढ़ाई जरूर करनी है। और पढ़ाने से पहले मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख के इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने लग रहा हूँ। तो आप भी कीजिए, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी कराऊंगा, जहाँ तक पॉसिबल है आपके स्कूल लेवल की अच्छी चीज़ें कराऊंगा। तो आज फिर से 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक है, और साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट पुलिस की या एचटेट वगैरह की तैयारी करते हैं या 12th लेवल की एसएससी की तैयारी करते हैं, उन एग्जाम्स के लिए भी ये साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन टीथ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, स्कूल एग्जाम में कितना लिखना है, कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको कॉपी में बनाओगे इस डायग्राम को, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको इरेज करूंगा बीच में, और बाद में यहाँ पे कुछ मैं चीजें आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, टीथ स्ट्रक्चर। आपको पता है टूथ का प्लूरल टीथ होता है, तो सभी टीथ अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे एक टूथ हमने लिया है, उससे समझते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर है इसका कैसे बने हुए, क्या कुछ सिस्टम यहाँ पे होता है। सबसे पहले आप खुद भी फील कर सकते हो, साथ साथ आपके सामने है जो हमारा टीथ है, ये ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। मींस जो फेस का जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें जो सॉकेट है, दो जो जबड़े वाला जो सॉकेट है, इसमें नीचे वाला तो इसको लोअर जो बोलेंगे, नीचे वाला लोअर, नीचे वाला जबड़ा, और अपर ऊपर वाला जबड़ा। और सबसे खास बात क्या होती है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टीथ होते हैं। मींस जैसे एडल्ट ह्यूमन में 32 दांत होते हैं, तो ऐसे ही हम बांटेंगे 16 ऊपर 16 नीचे। लेकिन होता कैसे है, सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड ब्लू कलर का जो स्ट्रिप बनाई हुई है, ये हमारा लोअर जो है, या अपर समझ लीजिए, कैसा भी समझ लीजिए, ये ऐसे एक सॉकेट है हमारा, तो इसको मैंने जो सॉकेट लिख दिया है पहले ही टाइम बचाने के लिए। तो जो का जो सॉकेट होता है, मींस जबड़े का जो सॉकेट होता है, उसके अंदर जो हमारा टीथ होता है या टूथ होता है, वो जो है ऐसे नीचे जाके फिक्स हो जाता है। तो एक पॉइंट पे फिक्स होता है, और ये बहुत मजबूती से फिक्स होता है। और मजबूती से फिक्स होने का रीजन क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही से बन जाएगा कि जो हमारा टूथ होता है उसका 2/3 पार्ट, यस 2/3 पार्ट जो होता है वो नीचे फिक्स होता है। जो हमें हमारे जो टीथ दिखाई देते हैं, इसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही हमारे को ऊपर दिखाई देता है। कितना? 1/3। एक क्वेश्चन आ गया कि 1/3 पार्ट जो है हमारे को विजिबल होता है, और 2/3 पार्ट नीचे इसका जो में सॉकेट में फिट होता है। और इसीलिए अगर 66% पार्ट, लगभग 70% के आसपास पार्ट जो नीचे जबड़े में फिक्स है, तो उसकी मजबूती तो बनती है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। प्राइमरी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि टूथ जो होता है उसके 3 पार्ट हम करके चलते हैं। एक तो हम बोलते हैं जो ऊपर वाला जो टॉप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्राउन होता है, उसके बाद टूथ की नेक होती है, NEC के नेक, और फिर हमारा रूट होता है, जो नीचे होती है उसमें रूट होती है। तो ये बातें तो बड़ी इजी सी बातें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मेन बात हमारे काम की है सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में सबसे कठोर चीज क्या होती है, तो उसमें इनेमल का नाम लिया जाता है। इनेमल, जो हमारे दांत हैं, इनके ऊपर एक
बिल्कुल जैसे हम दीवारों पर व्हाइट वॉश करके कवरिंग कर देते हैं, तो ऐसे सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है दांतों के ऊपर, जो मैंने टिक 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 करके बनाई हुई है, ये सपोज कीजिए दीवार पे व्हाइट वॉश हुई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारे यहां से, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है, इनेमल। तो दांत का तो हो गया ही हो गया, टूथ का तो हमारा हार्डेस्ट पार्ट हो गया। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जो क्राउन के ऊपर जो लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ओके क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि 1/3 पार्ट आपका ऊपर, 2/3 आपका अंडर होता है। तो जो इनेमल के नीचे वाली जो हमारी सारी की सारी जो हमें जो सॉलिड पार्ट दिखाई देता है ना, तो ये जो सॉलिड पार्ट दिखाई देता है पूरा का पूरा, इसको हम डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल के बाद क्या होता है, डेंटाइन होता है, जो मेन पार्ट है दांत का, दैट इज डेंटाइन। अभी डेंटाइन क्या होता है भैया, डेंटाइन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने लग रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज डेंटाइन, दिस इज डेंटाइन। ये जो लेयर है, दिस इज डेंटाइन लेयर, डेंटाइन। ओके, दिस इज डेंटाइन। बिल्कुल आराम से ध्यान से समझिए कि एक चीज है डेंटाइन। सॉरी थोड़ा गला खराब। तो व्हाट इज दिस, डेंटाइन। तो डेंटाइन का कंपोजिशन देखिए, डेंटाइन किस चीज का बनता है, मींस पूरे दांत के अंदर क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। तो इसमें 96% तो हमारा, पहली चीज 96% फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, इसमें 3% H2O मींस वाटर होता है। जो दांत का कंपोजिशन है उसमें सबसे ज्यादा 96% कैल्शियम फॉस्फेट, सेकंड 3% वाटर, एंड थर्ड इज 1% हमारा जो बच गया, दैट इज प्रोटीन्स होते हैं। दांतों के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन तो होने हैं क्योंकि हर चीज की ग्रोथ के लिए प्रोटीन तो हमें चाहिए। तो कुल मिला के ये हमारा कंपोजिशन हो गया डेंटाइन का। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ टीथ, एक 1 MCQ यहाँ से ही बनेगा। कंपोजिशन ऑफ टीथ में आपका क्या आएगा, सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट, वाटर एंड प्रोटीन्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ऐसे ऐसे हमारे पास टीथ जो है 32 है, क्या वो सभी एक जैसे हैं, ये तो बात ठीक है कि ऐसे सॉकेट में फिट होते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब देखिए डेंटाइन के बीच में जो अंदर होता है हमारा, दैट इज पल्प, एक लिक्विड वाला पार्ट होता है, पल्प बोलते हैं उसको, पल्प। अब इस पल्प, इसको क्यों बोल देंगे पल्प, क्योंकि यहाँ पे वो सॉलिडरिटी नहीं होती जो डेंटाइन और इनेमल के अंदर होती है। ये थोड़ा मस्कुलर पार्ट होता है, और आप देखोगे इस पल्प के अंदर ही ऐसे हमारी जो नर्व्स होती है, नसें होती है, वो नस जो दांतों में झंझनाहट पैदा करती है, वो इसी के अंदर होती है। पल्प के अंदर लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये नर्व्स एंड वेन्स होती है। पल्प के अंदर जो होती है हमारी नर्व्स एंड वेन्स होती है, जो हमारे को सेंसेशन फीलिंग होती है जब दांत में दर्द होता है, ठंडा गर्म लगता है, तो यहीं से इनके अंदर होती है, पल्प के अंदर होती है। तो पल्प के अंदर क्या है, ये नर्व्स, हमारी नर्व्स क्या है, ये नर्व्स एंड वेन्स, जो हमारे सेंसेशन फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, यहां तक क्लियर हुई बात हमारी। तो इसके बाद हमारा अगर ध्यान दें तो हमारे जो ये होते हैं, मैं रूट को हटाता हूँ, यहाँ पे गम्स के साथ अटैच होते हैं। ये गम्स, सपोज करिए गम्स है, दोनों साइड होंगे ऐसे गम्स, मसूड़े जो हमारे होते हैं, ये गम्स के साथ अटैच होते हैं। किसके सॉरी किसके साथ अटैच होते हैं, गम्स के साथ अटैच होते हैं। तो क्या चीज होती है जो इनको अटैच करके रखती है गम्स को, दैट इज एपिथेलियम कनेक्टिंग टिश्यूज। यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, तो कौन से टिश्यूज होते हैं उनका नाम देखिएगा, जो गम्स के साथ अटैच होते हैं उनका नाम है एपिथेलियम, एपिथेलियम कनेक्टिंग टिश्यूज, एपिथेलियम कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जिससे गम जो होता है हमारा टूथ के साथ अटैच होता है, गम के साथ टाइटली अटैच होते हैं,
और किस कारण डैमेज होते हैं आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियम कनेक्टिंग टिश्यूज, एपिथेलियम कनेक्टिंग टिश्यूज। ओके दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर? ओके, तो यहां तक हमारे क्वेश्चन बन गए हैं इनेमल से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड, डेंटाइन का कंपोजिशन, पल्प, नर्व सेल्स एंड एपिथेलियम कनेक्टिंग टिश्यूज। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अब मैं इसको इरेज करूं ताकि मैं आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां से समझा पाऊं। बोर्ड की मजबूरी है भैया, हमें समझाना पड़ेगा आपको, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो फिर से ले लीजिए, और नहीं तो आप ये डायग्राम वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। ओके, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब आगे चलते हैं और डिटेल पढ़ते हैं हम टूथ के बारे में, टीथ के बारे में। दोस्तों, टीथ के बारे में पढ़ते हैं डिटेल, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बच्चों के काम की चीज बताता हूं मैं, सभी के काम की चीज है, बच्चों के काम की तो क्या है ये। देखिए, हमने ये सुना है कि दो तरह के दांत हमारे पास होते हैं बच्चों। किस तरह के? दो तरह के। एक तो कहते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ का मतलब क्या होता है और मिल्क टीथ का मतलब क्या होता है, ये भी समझिए। देखिए, मिल्क टीथ का मतलब हमारा हो गया, मिल्क टीथ, इनको हम प्राइमरी टीथ भी बोल सकते हैं, प्राइमरी टीथ या टेम्पोररी टीथ, टेम्पोरेरी टीथ, टेम्पोरेरी। लेकिन एक्चुअल नाम जो इनका है साइंटिफिक लैंग्वेज में डेसिडियस, डेसिडुअस टीथ। इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। यानी कि एक चाइल्ड में, एक बच्चे में 20 दांत होते हैं। बच्चा कौन सा? जो अप टू 11 से 12 इयर्स, यहां तक जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। और इसके बाद 11 से 12 साल की एज के बाद ये दांत जो होते हैं ये निकल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसके बाद जब जो नए दांत हमारे निकलते हैं वो अगली बार 20 से बढ़ के 32 हो जाते हैं, अप टू द एज ऑफ 20 की एज तक मैक्सिमम सभी के, लगभग एक्सेप्शन छोड़ के, परमानेंट टीथ हमारे फुली डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो मिल्क टीथ है बच्चों, ये मिल्क जो टीथ है ये बच्चे में 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ से स्टार्ट होके एंड 24 मंथ्स मींस 2 इयर्स तक, 2 इयर्स तक ये दांत जो होते हैं सभी के निकल जाते हैं। मींस 6 महीने के बच्चे के टीथ मिनिमम एज जो है उससे नीचे नहीं निकलते। 6 महीने के किसी में 7, 8, 9, 10, कुछ के लेट भी हो जाते हैं, 1 साल तक का टाइम भी लग जाता है। नहीं तो 6 महीने के बाद मिल्क टीथ निकल जाते हैं, निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और 2 साल तक कंप्लीट निकल जाते हैं, 20 के 20। और अप टू 12 की एज तक जो होते हैं हमारे, ये टूट भी जाते हैं। इसकी जगह पर जो परमानेंट टीथ आएंगे फिर हमारे, उनको हम बोलेंगे परमानेंट टीथ। क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ की संख्या हमारी कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। तो यहां से क्वेश्चन मिल गया हमारे को। ये अवार्ड ध्यान रखना, डेसिडियस टीथ का मतलब होता है मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ, टेम्पोररी टीथ। ये चारों के चारों वर्ड एक ही है और इनकी नंबर ऑफ टीथ कितना लिखना आपने? 20 लिखना है। यहां तक क्लियर हुआ हमारा? ओके, तो मिल्क टीथ ये मैंने लिखा हुआ भी था पहले ही, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। मिल्क टीथ के बारे में भी आपको आइडिया हो गया है और आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखिए, जब हमारे 32 टीथ हो जाते हैं, जब हमारे 32 टीथ हो जाते हैं तो उन दांतों को हम अलग अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? देखिए, एक तो होता है हमारा इंसीजर्स, INCISOR, इंसीजर्स, हिंदी बोलते हैं कृंतक। सेकंड होता है कैनाइन, हिंदी बोलते हैं रदनक, आपने सुना होगा। थर्ड होता है प्रीमोलर्स, अग्रचवर्णक, आगे वाली जाड़ जिसको बोलते हो। एंड फोर्थ टाइप होती है मोलर्स,
जो मेन जाड़ होती है हमारी पीछे वाली होती है जो। तो दोस्तों जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं इनको हम इंसिजर्स, रदनक, ये कृंतक, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, ये रदनक, रदनक, ये अग्र चवर्णक, अग्र मीन्स चवर्णक, आगे वाले, चबाने वाले, और ये चवर्णक, ये 4 प्रकार के हमारे टीथ होते हैं। लेकिन बच्चों में क्या नहीं होता, बच्चों में तो मोलर्स नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखना। तो हमारे पास कितने इस तरह के होते हैं टोटल, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे होते हैं इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। अब देखिए अगर आपने ये समझ ली वो चीजें तो मैं इसको मेरेज करता हूं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे किस को हम क्या नाम देते हैं। ये ध्यान देखिएगा, ये देखिए सपोज करो ये हमारा जो जबड़ा है, ये देखिए सपोज करो ये हमारा जो जबड़ा है और अपर है, ऐसे नीचे वाला जबड़ा हमारा हो जाएगा, नीचे वाला जो हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सिमेट्री में ले लेता हूं, बिल्कुल सिमेट्री में ले लेता हूं। इसका रीजन है, मैंने इसको क्यों लिया ऐसे, मैं आपको अभी डेंटल फॉर्मूला बताने वाला हूं। क्या बोलता हूं? डेंटल फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज। ये डेंटल फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने यहाँ पे 2 1 2 3, ये परमानेंट टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला आपका है। कंपटीशन एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट करके रखिएगा। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3, ये परमानेंट टीथ के लिए है। और बच्चों के लिए हमारा होगा 2 1 2 0, ये प्राइमरी टीथ के लिए है, ये परमानेंट टीथ के लिए है। ओके, अभी देखते हैं क्या है। जैसे ये देखिए, जैसे हमारे जो दांत होते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बनता है? 2 1 2 3 का क्या मतलब है? देखिए जो हमारे, देखो ये सबसे फ्रंट वाले जो दांत है, ये जो मेन सबसे बड़े वाले दांत होते हैं, इनको लेके चलता हूं मैं। इनकी संख्या होती है 2, यानी कि एक क्वाड्रेंट, देखो 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट हमारे पास हो गए। एक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है। तो देखिए हमारे सबसे बड़े वाले जो 2 दांत होते हैं, एक क्वाड्रेंट में मैंने इधर 2 दांत ले दिए हैं और इनको हम बोलते हैं 1, नंबरिंग कर देते हैं 1 2। क्या कर दिया मैंने नंबरिंग? 1 और 2। ये 1 और 2 का मतलब क्या है? ये हमारा क्या हो गया है? क्या हो गए? इंसीजर्स। तो इसको मैं बोल दूंगा, आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये क्या है? इंसीजर्स है हमारे। ये क्या है? इंसीजर्स। ओके, तो सेम सिचुएशन इधर होगी, 2 इंसीजर्स इधर भी बनेंगे हमारे इस क्वाड्रेंट में। तो 1 2, ये देखो ये भी हमारा इंसीजर है, ये भी इंसीजर है। ओके, क्लियर? इसके बाद कैनाइन, यानी कि एक कैनाइन, एक क्वाड्रेंट में एक जो होगा, जो शार्प वाला होता है, जो हमारा भूतिया दांत होता है, डराने वाला, ड्रैकुला वाला, ये जो सबसे शार्प होता है, ये वाला जो सबसे शार्प दांत होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो शार्प वाला होता है, इसको हम बोलते हैं कैनाइन। C फॉर कैनाइन। तो हमारे टीथ हो चुके हैं 3 and 3। 2 इंसीजर्स हैं, तो हमने 2 इंसीजर्स बना लिए। एक कैनाइन होता है क्वाड्रेंट में, तो एक कैनाइन बना लिया हमने। 2 प्रीमोलर्स होती हैं, तो फिर से मैं प्रीमोलर्स बनाता हूं। यहाँ पे 2 प्रीमोलर्स हैं, तो थोड़ी प्रीमोलर्स थोड़ी ही इस तरीके से बनती है। प्रीमोलर्स 1 2, तो 4 5, ये क्या है? PM, खाली P लिख देता हूं, P फॉर प्रीमोलर्स। तो इधर भी देखिए 2 प्रीमोलर्स आपकी बन जाएंगी, तो ये आपकी 4 5। ओके, तो एक क्वाड्रेंट में 2 प्रीमोलर्स है, उसके बाद 3 मोलर्स होती है हमारी। तो 3 मोलर्स है, तो 3 मोलर्स है, तो ये 3 मोलर्स और लेके आएंगे हम इधर 1 2 3 6 7 8, ऐसे ही इधर लेके आएंगे 1 2 and 3। तो ये क्या हो गई? दिस इज मोलर, दिस इज मोलर, दिस इज मोलर,
दिस इज मोलर, 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 प्रीमोलर, प्रीमोलर, मोलर, सॉरी जबान फिसल गई है। ओके, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमारा जो माउथ है, इस नोज को मान के चलिए ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये बिल्कुल बीच वाले दांत पे जाकर रुकेगी। तो इधर वाला एक क्वाड्रेंट, इधर वाला एक क्वाड्रेंट, अपर जो में एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट लोअर जो में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से लोअर जो में। तो हमारे पास अगर एक क्वाड्रेंट में टोटल 8 टीथ हैं, 8 इस क्वाड्रेंट में हो गए, 8 इस क्वाड्रेंट में बनेंगे, सिमिलरली 8 इस क्वाड्रेंट में बनेंगे, मींस 8 इंटू 4 क्वाड्रेंट। तो 8 इंटू 4 हमारे पास 32 कितने टीथ होते हैं हमारे पास? 32 टीथ होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे क्वेश्चन यहीं से होता है कि डेंटल फॉर्मूला है, इसलिए 2 1 2 3 मींस हमें इनको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमारे कोई इस डेंटल फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारे टोटल नंबर निकलाएंगे। जैसे देखो 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8 और 8 3 जा सॉरी 3 4 जा 12, 12 20 28 एंड 4 32। तो आप ये डेंटाइल फॉर्मूला आप याद रखें, इससे आपके टोटल सभी के नंबर आपको पता चल जाएंगे। इस बड़ा इजी है, 2 1 2 3 2 1 2 3। ओके, 2 1 2 3। कौन सी चार टाइप? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब इनके फंक्शंस देखिए, इनके फंक्शंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे सबसे पहले इंसिजर्स है, इसको इरेज करता हूं, अब यहां से इसको इरेज कर देता हूं, समझिएगा ध्यान से। इंसिजर्स जो होते हैं, आई फॉर इंसिजर्स जो होते हैं, ये काफी नुकीले होते हैं, भी काफी लंबे होते हैं। तो इनका काम होता है चीजों को कटिंग करने का, कटिंग करने का, ठीक है, या आप कह सकते हो बाइटिंग करने का। कटिंग या बाइटिंग जो होती है इन्हीं से होती है। तो इंसिजर्स किस काम आते हैं? कटिंग और बाइटिंग। ये फंक्शंस पूछता है कि कौन सा दांत किस काम आता है। अब देखिए इधर देखिए, हमारा जो कैनाइन है, कैनाइन बहुत शार्प है बिल्कुल। तो सीधी बात है, ये चीजों को टीयरिंग करने में काम आएगा। आपने देखा होगा डॉग और हमारा जो शेर होता है, टाइगर होता है, लॉयन होता है, वो मीट खाते हैं और दूसरे जानवर की इतनी मोटी स्किन को भी वो टीयर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनके पास जो बड़े शार्प होते हैं, जो कैनाइन होते हैं, ये टीयरिंग करने के लिए आते हैं, खासकर चीजों को टीयर करने के लिए आते हैं। ओके, फिर हमारे पास प्रीमोलर्स हैं। प्रीमोलर्स तो इनको हम क्या कहेंगे? क्रशिंग, क्रशिंग या ग्राइंडिंग। और सेम फंक्शन जो हमारा होता है मोलर्स का भी सेम ही फंक्शन होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टीथ हमें पता चल गया है, उनका डेंटल फॉर्मूला हमें पता चल गया है, उनके नाम हमें पता चल गए हैं, उनके फंक्शन हमें पता चल गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, फंक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से बनता है, डेंटल फॉर्मूला, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है फंक्शन। क्या फंक्शन, किस टाइप के टीथ का क्या फंक्शन होता है, ये आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है। यहां तक समझ में आया होगा? मैं बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहा हूं, आपको इजीली समझा रहा हूं। अब आगे पूछ लेते हैं, थोड़ा और बढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में हम कलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनके बारे में देखिए। एक वर्ड आता है हिट्रोडेंट। हिट्रोडेंट क्या होते हैं? हिट्रोडेंट क्वेश्चन पूछा था कि हिट्रोडेंट क्या होते हैं। हिट्रोडेंट का मतलब होता है जिसके जो दांत होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनके अंदर जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हमारे भी डिफरेंट टाइप के हैं, कहीं पे इंसिजर है, कहीं पे कैनाइन है, कहीं पर मोलर्स, प्रीमोलर्स, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास दांत हैं, टीथ हैं। तो वी ह्यूमन बीइंग्स आर हिट्रोडेंट। ह्यूमन बीइंग्स आर हिट्रोडेंट। ह्यूमन बीइंग्स आर हिट्रोडेंट। ओके, इज दैट क्लियर? हिट्रोडेंट। डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट का मतलब होता है जिसके ट्वाइस यानी कि टू टाइम्स टीथ ग्रो करते हैं। पहले मिल्क टीथ, उसके बाद टूटने के बाद परमानेंट टीथ। तो जिन एनिमल्स के टीथ 2 बार ग्रो करते हैं उनको डाइफायोडेंट बोलते हैं।
तो वी ह्यूमन बींग्स आर डाइफोयोडेंट। आप ढूंढ सकते हो क्या कोई और एनिमल्स भी डाइफोयोडेंट हैं क्या? मेरे अकॉर्डिंग शायद हो सकते हैं। आई थिंक टाइगर एंड हॉर्स भी डाइफोयोडेंट में ही आते हैं शायद, चेक कीजिएगा आप भी। थर्ड है हमारा एक प्रॉपर्टी और धातु के बारे में पॉइंट, थिकोडेंट। थिकोडेंट का मतलब क्या है दोस्तों? जो मैंने बताया था, थिकोडेंट का मतलब क्या होता है कि भैया इनका जो ज्यादा हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है वो नीचे सॉकेट में फिट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग थिकोडेंट का मतलब इनके दांत हम स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हम उनको थिकोडेंट भी बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी के कारण। एक और पॉइंट अभी मैंने ध्यान दिया है वीडियो बनाने से पहले, दैट इज पॉलीफायोडेंट। पॉलीफायोडेंट का मतलब ऐसा होता है कि जिनके दांत मोर देन टू टाइम्स, जिनके 2 से भी ज्यादा बार दांत, यानी कि बार बार दांत उनके उगेंगे, टूटेंगे, तो उनको बोलेंगे हम पॉलीफायोडेंट। पॉलीफायोडेंट का मतलब हो गया हमारा शार्क एंड क्रोकोडाइल, इसके एग्जांपल आएंगे। रीजन, अब देखिए क्रोकोडाइल है, शार्क है, ये बड़े से बड़ी चीजों को शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, और इनके दांत होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और इनके दांत नंबर ऑफ टीथ बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उसमें से कुछ टूटते रहते हैं जब ये अपना हंटिंग करते हैं, लेकिन वो फिर से जल्दी से उग जाते हैं। मल्टीपल सेट्स होते हैं इनके पास, मल्टीपल सेट्स होते हैं टीथ के। ओके, तो यहां तक भी क्लियर हुआ हेटेरोडोंट क्या होता है, डाइफोडोंट क्या होता है, थिकोडेंट क्या होता है, पॉलीफोडेंट क्या होता है। यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इनको भी मैं साफ कर देता हूं। यहां से आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बनाइए, कैसे करना आपको देखिए, या वीडियो पॉज कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, चाइल्ड फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। चाइल्ड के दांतों का 2 1 2 0 0 का मतलब क्या है कि इनके अंदर मोलर्स नहीं होती, क्योंकि जो मोलर्स होती है वो बाद में आती है, हमारी मोलर्स बाद में आती है। ओके, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूं, आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। सॉरी स्पीकर में क्या प्रॉब्लम हो गई? हेलो, नाउ इट्स ओके, साउंड इज ओके। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये देखिए, आगे कुछ और बातें आपको बताते हैं। क्या बातें बताते हैं? देखिए 2-4 बातें बता देता हूं आपको, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। सबसे पहले तो एक आपको पता करना पड़ेगा, विजडम टीथ बोलते हैं हमारा लोकल भाषा में, विजडम टीथ, हिंदी में बोलते अक्कल जाड़, कि भाई ये विजडम टीथ क्या होता है। विजडम टीथ एक्चुअल में क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाली हमारी मोलर होती है, सबसे लास्ट वाली मोलर जो होती है पीछे, सबसे पीछे, वो कुछ बाद में ग्रो करती है, वो शायद 17 से 19-20 ऐसी कुछ, यानी कि टीन एज में, जो हमारी टीन एज होती है 17-19 लास्ट होती है, कहते हैं कि टीन एज तक के लास्ट में जाके हमारी एक लास्ट वाली मोलर ग्रो करती है, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। और ये विजडम टीथ के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि इसको सिंबल मानते हैं मैच्योरिटी का, कि जिसको ये मोलर निकल जाती है वो लगभग आपका क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यंग इनफ हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाती है। और इसको जब ये निकलती है तो बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। जैसे छोटे बच्चों को फर्स्ट टाइम दांत निकलने में पेन होता है, तो ऐसा ही यहाँ पर पेन होता है। ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन कंडीशन होती है जब ये ग्रो करती है। ओके, विजडम टीथ आपका हो गया। अब देखिए एक और चीज ध्यान दीजिए, हमारे जो दांत हैं वो कुछ तो ऐसे हैं, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, कुछ थोड़े शार्प है, ऊपर से थोड़े शार्प हो गए,
लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा ये शार्प सा हो गया, ज्यादा शार्प हो गया। ये कुछ इस तरह से मोलर्स है, हमारी मोलर्स है। लेकिन ये देखिए मोलर्स जो होती है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नीचे वाला जो फिट होता है नीचे, 2/3 पार्ट जो होता है, एक ये देखिए, ये भी जो हमारा है, ये देखिए ये क्या है, ये जो है ये देखिए क्या है, रूट जो है ये सिंगल रूट वाला होता है, सिंगल रूट है इसके अंदर, सिंगल रूट, इसके अंदर डबल रूट है, और इसके ऊपर इसमें ट्रिपल रूट है, ट्रिपल रूट। इनका मतलब क्या है, मोस्टली इन सीजर्स कैनाइन तो जो हमारे हैं सिंगल रूट वाले होते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स में डिफरेंस है कि ये डबल रूट वाले भी होते हैं और ट्रिपल रूट वाले भी होते हैं। जो हमारा अपर मोलर जो होता है, अपर मोलर, ये अपर मोलर में पाई जाते हैं। ट्रिपल रूट वाली जो होती है अपर मोलर में पाई जाती है, ध्यान रखना, अपर मोलर जो होती है, और ये लोअर मोलर जो होती है लोअर। बस यही बात समझनी है। ऊपर वाली जो होती है थ्री लेयर्स, 3 रूट होती है, थ्रोंग, तीन लेग्स, और इसमें डबल लेग्स नीचे वाले मोलर्स में, और आपके जो बाकी दांत हैं उनके आपकी सिंगल लेग होती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, डिजीज, दांतों की डिजीज। तो दांतों की सबसे भयंकर डिजीज तो पायरिया होती है। पायरिया, स्पेलिंग पता नहीं ठीक है गलत है, मैं भूल गया हूं। पायरिया स्पेलिंग देख लेना। पायरिया सबसे डेंजरस डिजीज होती है। इसमें क्या होता है पायरिया डिजीज में, मैं भी बताऊंगा। मैं सबसे पहले टूथ डिकेइंग को समझते हैं। जो कॉमन बीमारी है, जो बच्चों के दांत खराब होते हैं, क्यों खराब होते हैं, जो हमारे दांत में स्टार्टिंग में कालापन आता है, कीड़ा लगना स्टार्ट होता है, वो क्यों होता है? देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम जब खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो शुगर में ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? शुगर में। समझ में आ गई बात? जब कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो शुगर में ब्रेक होता है, तो वो हमारे दांतों के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो भी कुछ होते रह जाते हैं। अगर हम प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते हैं, दांतों को प्रॉपर्ली साफ नहीं करते हैं, तो जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर के साथ रिएक्शन करते हैं, और शुगर के साथ रिएक्शन करके शुगर प्लस बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, शुगर प्लस बैक्टीरिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन से, इन दोनों की करामात से, रिएक्शन से हमारे को क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और वो एसिड क्या करता है, हमारे डेंटाइन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, गम्स को सॉफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उससे क्या होता है हमारा, और इनेमल को भी थोड़ा थोड़ा कमजोर करने की कोशिश करता है एसिड्स। अगर रेगुलर ऐसा होता है, हम डेली खाना खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, डेली खाना खाते हैं, ब्रश नहीं करते, खासकर जो शुगर कंटेन वाली चीजें ज्यादा खाता है, तो उसमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर टूथ डिकेइंग रोकनी है तो प्रॉपरली ब्रश ट्वाइस तो मिनिमम करना ही करना है। अगर आप बीच में भी खाना ज्यादा उठपटांग खाते हैं तो थ्राइस हो जाए तो द बेस्ट, ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, ताकि हमारे मुंह के बैक्टीरिया मरते रहे और ये शुगर वगैरह अच्छी तरह साफ हो जाए और एसिड ना बने और हमारी टूथ डिकेइंग रुक जाए। एक पॉइंट और मैंने लिखा है, प्लाक। प्लाक भैया क्या होता है? प्लाक जो हमारे दांतों के ऊपर मैल जम जाता है, ठीक है। तो प्लाक जो होता है एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड्स और वाटर और बैक्टीरिया, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। पॉलीसैकेराइड्स भी हमारे शुगर्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उनको फिर सिंगल करते बोलते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स प्लस बैक्टीरिया प्लस वाटर मिलके क्या करते हैं, ये प्लाक बनाते हैं। और प्लाक जो होता है हमारे दांतों के ऊपर जो पीलापन आता है उसको हम प्लाक बोलते हैं। दांत जो गंदे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाक। तीसरा एक, हमारे दांतों में कई बार आपने देखा होगा मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में सूजन होते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फ्लामेशन,
मतलब सूजन, दांत सूज जाना, गम्स सूज जाना और इन्फेक्शन हो जाना। तो ये भी किस कारण होता है भाई? अगर बैक्टीरिया का जो इम्पैक्ट है, बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है, वो दांतों को डैमेज करता करता जो अंदर वाला पल्प वाला हिस्सा होता है, जहां पर सेंसेशन नर्व्स होती है, वहां तक पहुंच जाता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन फर्दर बढ़ जाता है, अगर हमारा इन्फेक्शन, तो क्या होता है? हमें पायरिया होता है। और पायरिया का मतलब क्या होता है? कंप्लीट टोटल दांतों का लॉस हो जाएगा। हमारे गम्स में, दांतों के अंदर से पस निकलेगी और हमारे दांत जो है बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगे। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है दांतों की। टूथ डिकेइंग से स्टार्ट होती है चीजें, और ज्यादा वर्स कंडीशन होके हमारी जो है कंडीशन डैमेज होती होती पायरिया तक पहुंच जाती है। तो इट इज बेटर कि अभी से ही हम डेली अपना टूथब्रश का यूज करें, नीम के दातुन, वट एवर यू यूज। तो ये हमने आपको स्टोरी बताई। और एक लास्ट आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि रोल ऑफ टीथ, कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में दांतों का क्या रोल है। आप इसके ऊपर 2, 4, 5, 10 लाइनें जो भी आप लिख पाए आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में भेजिए। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मन में हो, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, पहले आप लाइक करेंगे, उसके बाद मिनिमम कम से कम 5 स्टूडेंट्स के पास आपने शेयर करना है। स्टूडेंट्स के पास फोन नहीं है तो उनके पेरेंट्स के ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स के ग्रुप में। ये बात मैं बोलता हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, अब रूरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अब स्कूल क्लोज है तो आप, अच्छा मैटर है, मेरी तरफ से मैंने काफी अच्छा मैटेरियल आपको दिया है, तो आप सभी को शेयर कर सकते हैं। आपके रिलेटिव्स हैं, शहर में पढ़ने वाला बच्चा है, किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। और मैं तो अपने टीचर साथियों से भी अपील करूंगा कि अगर वो भी कुछ हेल्प कर पाए, कुछ वीडियोज अपलोड कर पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हेल्प करें। और आज के लिए हमने टीथ स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, शायद मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेशन का टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे सेफ, यूज मास्क, सैनिटाइजर जो सरकार आपको बोलती है। थैंक यू वेरी मच।